देख रहे हो मेरी और मेरी सहेली अलीशा की स्माइल। ये तो है इस कहानी का अंत, लेकिन ये कहानी सिर्फ इस सफ़र के अंत की नहीं, बल्कि है इस सफ़र की और इस सफ़र में बिताए खूबसूरत पलों की। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर बसा वृंदावन का शहर मुझे काफ़ी दिनों से बुला रहा था, तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में। ये है कहानी मेरे वृंदावन की यात्रा की। तो रात भर मैं वीडियो गेम खेलती रही और मुझे हो गई सोने में थोड़ी सी लेट। और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए मैं भागते हुए गई जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए। गाइस, अब मैं आ गई हूँ मैग्नी पे, यानी कि अपनी ड्यूक 390 पे। यार एक तो सुबह निकलना था, ऊपर से सचिन ने कल रात PS4 में डाल दिया था नया गेम, तो अब रात भर ना मैं गेम खेलती रही और सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। इतनी स्ट्रगल हुई सुबह उठने में आज। तो ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें भी करनी थी, जैसे कि दोनों बाइक्स की चेन टाइट करवानी है और सबसे पहले दोनों बाइक्स का टैंक भी फुल करवाना है। वैसे थॉर में मैं ऑलवेज स्पीड 97 डलवाती हूँ, लेकिन अभी उसका टैंक हाफ से थोड़ा ज़्यादा फुल है, ऑलरेडी भरा हुआ है। इसके अलावा हमने इसकी मैपिंग भी चेंज कर दी थी ताकि हम रास्ते में मिलने वाले 91 ऑक्टेन पेट्रोल यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवा सके और राइड पूरी कर सके। तो दोनों बाइक्स में हमने पेट्रोल भी डलवा लिया, दोनों बाइक्स रेडी हैं और चेन को अब करवाना है टाइट। सचिन भगाते हुए इसलिए निकल रहे हो ना, वरना मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मैं वैसे भी ज़्यादा फास्ट हूँ। लोल, कोशिश बहुत अच्छी थी। लो अब मैं आगे आ गई, तुम पीछे रह गए। गाड़ी वाला बीच में आ गया था, वरना मैं आगे। तो लगाओ फिर बेट, रेस रेस, हाँ रेस। अहमद बोलो, आएगा आएगा अहमद। गाइस, हम दोनों बस मजाक कर रहे थे। स्ट्रीट रेसिंग बहुत डेंजरस हो सकती है, इसलिए कभी भी रोड पे रेस ना कभी करें और ना कभी किसी को प्रोत्साहित करें, और अपनी बाइक्स को पूरे मज़े से चलाएं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त राम स्टंट बूम्स के पास। मैग्नी का चेन टाइट करवाना है। वैसे उसका नाम मस्त है, राम का नाम स्टंट बूम्स है। अब राम का नाम ये स्टंट बूम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। आप में से किसी को याद अगर हो तो पहले एक फेमस स्टंट पेज हुआ करता था स्टंट बम्स नाम का। अब राम ने अपनी बाइक में स्टंट बम्स को स्टंट बूम्स लिखवा दिया था, तब से राम का नाम सबने स्टंट बूम रख दिया। तो फ़िलहाल तो चेन को टाइट करवाना है, फिर हम वहाँ से जल्दी से निकलेंगे यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ और वहाँ से अपने डेस्टिनेशन जाएंगे जो कि है वृंदावन। तो ये आ गए हम, श्री राम मोटर्स सामने ही है। तो राम तो लगा हुआ है अपने फ़ोन पे, अभी पकड़ती हूँ उसको। फिर वहाँ शुरू हो गया चेन टाइटनिंग का काम और मैं लग गई इंस्टाग्राम पे पोस्ट और कमेंट्स पढ़ने में। वैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कर लेना, ताकि आप मुझसे रोज़ की ज़िंदगी में भी जुड़े रहें। चेन का काम ख़त्म होने के बाद अब इंतज़ार था थॉर पे सवार होने का। यो, ये रही मेरी थॉर। अब मज़ा आ रहा है। सारी बाइक्स वैसे एक तरफ और मेरी थॉर एक तरफ। सच में ये बाइक मुझे बहुत क्रेज़ी करती है। बस इसमें लगेज नहीं लटका सकते, इसलिए हमने सारा लगेज ड्यूक पे लटका रखा है, लोडेड है उसमें। और ग्रैंड पिट स्टॉप का बंजी कॉर्ड बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है।
अगर आप भी सेम बंजी कॉर्ड लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। वैसे हम दोनों बहुत जल्दबाजी में निकले हैं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी भी है कि लगेज अच्छे से लगा हुआ है। तो ये DND वाला हाईवे वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक बार यमुना एक्सप्रेस वे पहुँच जाऊँ, वहाँ मैं बाइक को थोड़ा सा भगा पाऊँगी तो सच में मेरे दिल को जाके थोड़ा सा चैन आएगा। फाइनली पहुँच गए हम यमुना एक्सप्रेस वे। तो ये कॉर्नर है ना दोस्तों, बहुत एक्साइटिंग है और मन करता है कि बाइक को पूरा लिटा के मोड़ूं, लेकिन कई बार आगे वाली गाड़ियां ब्रेक मार देती हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो इसीलिए अभी मैं अपने आप पे थोड़ा सा काबू कर रही हूँ कि कहीं मैं ज़्यादा तेज़ मोड़ूं और मेरा भी स्टंट बूम हो जाए। फाइनली वेट पूरा हो गया और अब आ गया सामने यमुना एक्सप्रेस वे। तो अब टाइम है भगाने का। अभी पकड़ती हूँ मैं ड्यूक को। ये पकड़ी। फिर आगे निकल गई। अभी देखो मैं फिर से पकड़ती हूँ। मजा आ गया, दिल खुश हो गया सीरियसली। और बात यह है कि अभी थोड़ा अपनी रेस मैपिंग पे भी नहीं है, यानी कि लगभग 15 से 20 bhp कम पावर आ रही है और ये इतनी ज़बरदस्त भाग रही है कि मन खुश हो गया। अभी मेरा टॉप स्पीड करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि सचिन बेचारा ड्यूक पे है, वो पीछे ही रह जाएंगे। स्ट्रगल कर रहे हैं थॉर को पकड़ने में। फाइनली अब हम आ चुके हैं जेवर। अब यहाँ से मैं आगे वृंदावन तक की जर्नी करूँगी। वैसे ये हाईवे बहुत लंबा है, सुपर बाइक पे होती हूँ तो एक्चुअली पता नहीं चलता है संडे राइड पे जब मैं आती हूँ, लेकिन आज जब मैं टोल पे रुकी हूँ तो फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि ये हाईवे बहुत लंबा है। और वहाँ पे दुल्हन हमारा वेट कर रही है और यहाँ पे मैं पहुँचूँगी अपनी थॉर के साथ एकदम जोरों शोरों से। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आखिर इस छोटे और धुआंधार सफ़र के बाद हम पहुँच गए वृंदावन। सुपर फास्ट यमुना एक्सप्रेस वे से फिर गलियों का सफ़र करते हुए हम लोकेशन पर पहुँचे और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम टाइम से पहुँच गए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए वृंदावन। हालत तो आप देख ही रहे हो, मेरे हाथ में 2-2 हेलमेट है, एक सचिन का और एक मेरा। तो अभी हम लोग वैसे यहीं से ही होटल में गए थे, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम आए ना तो काफ़ी क्या थोड़ा बहुत तो घूमना पड़ा, बट ईजिली मिल गया। और यहाँ पे लोगों के रिएक्शंस भी देखने को मिले, बहुत ही एक्साइटिंग था। बाइक्स बाहर पार्किंग में खड़ी थी और हम बाइकर्स अपनी बाइक को अपने से दूर नहीं रख सकते, तो मैं जल्दी से गई और निकाला थॉर को पार्किंग से बाहर और ले गई उसको वहाँ जहाँ मैं ठहरी थी। तो अब हम जा रहे हैं दुल्हन की एंट्री करवाने। बहुत ही यूनिक एंट्री होने वाली है। आई होप आप सबको मज़ा आएगा। फिर हुई दुल्हन की एंट्री बहुत ज़ोरों शोरों से आपकी राइडर नेक्स के साथ। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और मेरी सहेली की स्माइल गवाह थी कि ये पल कितना खूबसूरत था और ये पल मेरी सहेली को, मुझे और वहाँ मौजूद हर एक बाराती को हमेशा याद रहने वाला था। इतना खूबसूरत था ये पल। फिर काफ़ी डांस किया हमने और देखते ही देखते रात निकल गई और आ गई अगली सुबह। तो अब शादी वगैरह सब कुछ निपट चुकी है
अब यहाँ से हम लोग रेडी होके जाएंगे बांके बिहारी के मंदिर और कृष्ण जी के जन्मभूमि। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। रात को मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई पूरी क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड। और यहाँ तैयारी देख रहे हो, सचिन हेलमेट की सफाई कर रहे हैं। हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं है तो हम अखबार से साफ करते हैं सब कुछ। ये देखो। तो अब बस तैयारी करते हैं यहाँ से निकलने की। फिर की हमने सुपर बाइक पे ऑफ रोडिंग। पूरा दिन हम घूमते रहे मंदिर और की काफ़ी सारी व्लॉगिंग। तो यार वापस आते टाइम एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे कैमरे ने प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था किसी रीज़न से। आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। बट कहते हैं ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो खैर अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है और आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड वोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। सो इसी के साथ आपसे राइडर नेक्स्ट विदा लेती है। दिस इज़ राइडर नेक्स्ट सेइंग गुड बाय। अरे लेकिन वेट, मैं एक डायलॉग तो अपना मारना ही भूल गई जो मेरा पेट डायलॉग है, ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स। सो राइडर नेक्स्ट आपसे अब विदा लेती है। गुड बाय।